हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है। ओ केंद्रीय वृत्त की व्यास की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। ओ बिंदु से जीवा पी क्यू की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू जीवा की लंबाई कितनी होगी ये ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे एक सर्कल है, वृत्त है, यहाँ मान लेते हैं ये ओ केंद्र है और वृत्त का व्यास दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि केंद्र से लेकर के एक ऐसा लाइन जो परिधि के एक तरफ से दूसरी तरफ जाती हो। चलिए मान लिया ये ए बी है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए बी एक व्यास है। ओके, व्यास है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। अब हम अर्धव्यास निकाल लेते हैं इसका, यानी कि ए ओ यानी अर्धव्यास, मतलब 26/2 यानी 13। ठीक है, तो 13 सेंटीमीटर क्या है इसका अर्धव्यास है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, पी क्यू, एक जीवा पी क्यू है जिसकी दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो एक जीवा मान लिया यहाँ पे, ये पी क्यू जीवा है जिसकी केंद्र से दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो केंद्र से एकदम सीधा लंब खींचेंगे ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर का है और यहाँ पे मान लिया ये आर पॉइंट है। ठीक है, तो पी क्यू एक जीवा है, ठीक है, और ओ आर क्या है, पी क्यू पर लंब है। अब चूंकि ये लंब है तो ओ आर क्या करेगा, पी क्यू को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी आर बराबर आर क्यू। ठीक है, आधा आधा हिस्सों में बांट दिया। और यहाँ पे कोण एंगल अगर देखें तो यहाँ पे एंगल पी आर ओ ये कितना है 90 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल जो है ये समकोण है। तो वैसे इधर भी समकोण होगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ओ और पी को मिला देते हैं। अब जैसे ही ओ और पी को हमने मिलाया तो ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज। तो अब त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में क्या दिखता है, ये पूरा का पूरा त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। तो ओ पी क्या है, कर्ण है, ओ पी कर्ण है। अच्छा, पी आर आधार है और ओ आर ये क्या है, लंब है। वापस से फॉर्मूला क्या होगा कि ओ पी यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर यानी आधार प्लस लंब का स्क्वायर यानी ओ आर का स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब हम यहाँ पर से क्या निकालेंगे, पी आर निकालेंगे, क्योंकि हमें ओ पी तो पता है। ओ पी क्या है, इसका अर्धव्यास है, वृत्त का अर्धव्यास, और वृत्त का अर्धव्यास कितना हमने निकाला 13। तो ये भी 13 सेंटीमीटर है। अब हम निकालते हैं पी आर। ओके, तो चलिए ओ पी है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस ओ आर कितना है, ओ आर है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया क्या, ये 169 बराबर पी आर स्क्वायर प्लस 25। तो 25 जाएगा उस तरफ, यानी कि 169 माइनस 25 इक्वल टू पी आर स्क्वायर। तो ये हो गया 144 बराबर पी आर का स्क्वायर। तो यहाँ से पी आर बराबर क्या हो जाएगा, तो पी आर बराबर हो गया 144 का रूट, यानी पी आर बराबर 12 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा है जीवा की लंबाई, पी क्यू जीवा की लंबाई कितनी होगी वो निकालना है। अब जैसा कि हम जानते हैं, हमने क्या किया कि पी आर बराबर आर क्यू, पी आर बराबर आर क्यू, इसका मतलब, तो इसीलिए पी आर बराबर आर क्यू है और ये किसके बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर के बराबर। और हमारी पूरी जो रेखा है वो क्या है, पी आर प्लस आर क्यू। यहाँ पे लिखते हैं अब पी क्यू बराबर पी आर प्लस आर क्यू, यानी 12 प्लस 12 यानी 24 सेंटीमीटर, और ये हो गया इसका आंसर। ओके, तो अब मिलते हैं हम
अगले वीडियो में, जिसमें हम करेंगे 3 नंबर सवाल। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।